फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज त्रिकोणमिति का 10वां क्लास लेने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 65 डिग्री बराबर बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो ए के जगह में कितना है, साइन 65 है और उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर है, बी के जगह में कितना है, कॉस 65 उसका स्क्वायर। और ध्यान से देखिए पावर जो 2 है वो केवल साइन पे लगेगा, थीटा पे नहीं लगेगा, क्योंकि यह जो है थीटा जो इससे स्वतंत्र नहीं होता है, यह अलग राशि नहीं होता है, यह एक ही राशि इसके साथ ही है, तभी इसका अर्थ होता है। तो इसलिए स्क्वायर जो है केवल साइन पे लगेगा। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री और यहाँ स्क्वायर केवल कॉस पे लगेगा, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। और हम लोग पहले जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो यहाँ पर भी थीटा का जब में 65 है, यहाँ पर भी थीटा जब 65, दोनों कोण सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 70 यहाँ भी रहेगा तो यहाँ भी 70, यहाँ 80 रहेगा तो यहाँ भी 80, कोण सेम होगा तो एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ फार्मूला हम लोग को आना चाहिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। ये थीटा का जो हमें 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 60 यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 60, 50 यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 50, यहाँ 20 रहेगा तो यहाँ भी 20, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होगा। अब इसी से फार्मूला निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा अगर इसका मान निकाले तो यह चल जाएगा उस साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा, अगर स्क्वायर हम हटा दें तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान अभी हम निकाले हैं। अब इसका मान निकालते हैं, को कॉस यहाँ रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे तो साइन वाला उस साइड जाएगा, तो उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कॉस थीटा और रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से मात्र एक ही सूत्र से देखिए अलग अलग फॉर्मूला निकला, और ये सब जरूरी है। एक बार फिर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर रखेंगे तो यह जाएगा उस साइड, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, यहाँ तक हो गया यह 2, और फिर इसको यहाँ करेंगे तो यह जाएगा उस साइड, और स्क्वायर हटाएंगे तो यह हो जाएगा, तो 2 यह बना। तो एक ही फार्मूला से 2 अन्य फार्मूला, 4 और फार्मूला निकल गया। अगला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा है, एक को इधर लेंगे इस साइड तो -1 उधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन थीटा। देखिए, अगर इसको हम इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, इसको तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा। यानी कि जब इसको हम इधर लाए, इसको इधर लाए तो आपका 2 फार्मूला बना यहाँ से यहाँ तक, और जब टेन स्क्वायर को इधर लाए तो आपका यहाँ बना 1 फार्मूला। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इससे भी 2 फार्मूला बना, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो और निकलेगा फार्मूला। अगर इसको हम इधर रख लें तो यह चल जाएगा उसके नीचे, और इसको रखेंगे तो यह जाएगा उसके नीचे। तो एक ही फार्मूला से देखिए कितने फार्मूला निकल रहे हैं। इसको और भी हम लोग आगे कर सकते हैं, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर इधर रख ले, इसको उधर भेज दें तो 1 बटे या नीचे चल जाएगा सेक थीटा माइनस
टेन थीटा। अगर इसको यहाँ रख ले सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो यह जाके भाग लग जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला से देखिए अन्य फॉर्मूला निकल रहे हैं जो सबकी सब जरूरी है त्रिकोणमिति में। चलिए अगला हम लोग सूत्र देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से एक को जब इस साइड लाएंगे एक को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जब हटाएंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। तो अभी हम केवल एक को लाए हैं, एक को इस साइड लाए हैं तो आपके पास 2 फॉर्मूला निकला, यहाँ से ही 2 निकला। अब हम इसको इस साइड लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और एक बचेगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर 1। और फिर इसको इधर रखेंगे तो यह जाएगा उसके नीचे, इसको रखेंगे तो यह जाएगा उसके नीचे। तो इससे 4 अन्य फॉर्मूला और निकलेंगे, तो उसको हम नहीं करते हैं क्योंकि इसके पहले हम किए थे। इसको इधर रखेंगे तो यह जाएगा इसके नीचे, इसको इधर रखेंगे तो यह जाएगा उसके नीचे। इसके अलावा कुछ अन्य सूत्र हैं। 4 नंबर पे हम इसको रख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और 5 नंबर पे हम रख सकते हैं कॉट थीटा बराबर होता है, इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कुछ अन्य सूत्र है जो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे दूसरा क्लास में त्रिकोणमिति का। जैसे हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब इससे हम निकालेंगे तो फिर सूत्र निकलेगा साइन थीटा को अगर इधर रखते हैं तो यह जाएगा उसके नीचे, तो 1 माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक को यहाँ रखते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। और भी है फॉर्मूला जो हम लोग दूसरा क्लास में पढ़े हुए थे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम कॉस का मान यहाँ रखें तो यह चल जाएगा 1 के नीचे 1 बटे सेक थीटा। अगर सेक को इधर रखें, सेक थीटा को इधर रखें तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। एक और सूत्र बच रहा है, अब इसको हम बता रहे हैं। एक लास्ट फॉर्मूला है जो कि इसका जरूरत पड़ेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग टेन थीटा का मान निकालेंगे तो यह कॉट जाके डिवाइड में हो जाएगा, भाग लग जाएगा। कॉट को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। तो यह सब जरूरी सूत्र है, इतना याद होगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट वाला। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 को हम लोग कॉमन लेंगे। तो जैसे कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 9 बाहर हो गया तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोग अभी पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो हम 1 लिख देंगे 1, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 9। देखिए क्वेश्चन देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा
का मान निम्न में क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए में 1, बी में 0, सी में 2, डी में -1। तो यह क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सब्जेक्टिव रूप से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्टिव का तरीका बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, थीटा का जो हमें 45 डिग्री रखना है। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें साइन कॉस के अलावा, साइन और कॉस के अलावा, देखिए अगर साइन थीटा और कॉस थीटा क्वेश्चन में रहेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा केवल रहेगा तो हम लोग थीटा का जो हमें 0 रखेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में केवल साइन और कॉस रहे तो थीटा का जगह पे 0 रख के हम लोग हल करेंगे। अगर साइन और कॉस के अलावा दूसरा कोई रहे तो हम लोग थीटा का जो है 45 डिग्री लेकर हल करेंगे। इस क्वेश्चन पे हम लोग 45 डिग्री लेकर हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 1 प्लस यहाँ पर tan जो थीटा है, यहाँ पर हम लोग थीटा का हमें अपने तरफ से 45 डिग्री यहाँ रख देंगे। इससे थीटा जो है तो यहाँ पर लिख देंगे से 45 डिग्री। 1 प्लस यहाँ पर कॉट, यहाँ पर हम लिख देंगे 45 डिग्री और यहाँ पर कोसेक थीटा के जगह पे 45 डिग्री। यह ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो एक हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है और सेक 45, सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 होगा, कॉट 45 का मान 1 होगा और कॉसेक 45, देखिए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसका उल्टा √2 हो जाएगा। तो 1 और 1 मिलकर 2 होगा, 2√2 और यहाँ 1 और 1 2। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2, तो 4 में से 2 घटा 2, इसका आंसर आ गया 2। तो यह ऑब्जेक्टिव बनाने का यह तरीका है, क्योंकि हमको समझाना है इसलिए इसको हम लिखे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर रख के मान हल कीजिए, तुरंत इसका आंसर 2 आएगा। यह तो हो गया ऑब्जेक्टिव तरीका बनाने का। अब इसको सब्जेक्टिव में हम देखते हैं कैसे बनाएंगे और कितना टाइम खींचता है क्वेश्चन। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1 और tan थीटा को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन बटे कॉस थीटा और इसको तोड़ेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा और इसको तोड़ेंगे तो 1/sin थीटा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो cos और cos का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा ही होगा। 1 से इसमें पढ़ा पड़ेगा cos बार में, तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा और cos से cos कैंसिल एक बार में केवल sin थीटा होगा और यहाँ cos से cos कैंसिल एक बार में 1 से गुना कर 1 में 1 होगा। चलिए यहाँ देखते हैं sin का एलसीएम sin थीटा हो जाएगा। 1 से इसमें sin बार में जाएगा तो sin से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए sin थीटा और sin से कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए cos थीटा और sin से sin कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 से 1 में कीजिए 1। अब देखिए यहाँ पर आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा -1। तो देखिए यहाँ पर पहले sin है बाद में cos है, यहाँ पर बाद में sin है पहले cos है। इसको हम पहले सजा लेते हैं, इसको इधर कर देंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 और तब नीचे cos थीटा कर देते हैं। यहाँ पर तो पहले से ठीक है, sin थीटा प्लस cos थीटा -1 और नीचे sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर है, इसको हम इस दोनों को हम a मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। देखिए a प्लस b, a माइनस b, यह फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पूरा को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। देखिए इसी फॉर्मूला पे आधारित है, तो इसको a मानेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर हो गई
देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक होगा ए का स्क्वायर, और नीचे लिख देंगे साइन कॉस साइन थीटा, और नीचे इसे मल्टीप्लाई कीजिए कॉस थीटा। अब इसको आगे हम लोग तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद माइनस ए का स्क्वायर एक ही होगा, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों के जगह में एक होगा, यहाँ पर हम एक लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और प्लस यहाँ और यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह वाला ये बीच वाला जो हम कहते हैं वो लिख देंगे, और माइनस यहाँ पर एक है, और नीचे आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम है कट गया, तो देखिए आपका केवल 2 बच गया, इससे यह कैंसिल हो गया है, केवल यह बचा, इससे यह कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा। तो इससे भी आंसर वही आया, लेकिन जो है थोड़ा टाइम टेकन है, टाइम लेता है यह, और वह ऑब्जेक्टिव जो बताया है कि 45 डिग्री कोण रखकर हल करना वह आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में है कॉस ए, बी में है साइन ए, सी में है कॉसेक ए, डी में है सेक ए। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री रहकर हल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो है सांख्यिक मान नहीं दिया है, कोई अंक में नहीं दिया है, 1 2 3 ऐसे कुछ ऑप्शन में नहीं दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में दिया है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में दिया है, तो कोण का मान रह के हल नहीं करेंगे। इसको हम लोग इस तरह हल करेंगे। देखिए जो सेक ए है, सेक को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 बटे कॉस ए, और टेन को तोड़ेंगे तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, और यह 1 माइनस साइन ए पहले से है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा, और कॉस इसमें डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 से इसमें कीजिए 1 होगा, कॉस से कॉस कैंसिल एक बार में 1 से कीजिए इसमें साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। तो अभी हम बताए यहाँ पर एक फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे आधारित है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। और एक सूत्र हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वह कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो एक यहाँ पर एक लिखे या एक स्क्वायर लिखे, एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी है कॉस ए। देखिए स्क्वायर है, ये 2 बार है और ये एक ही बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे कॉस ए है, तो कॉस ए कॉस कैंसिल हो गया, केवल एक कॉस बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए, आंसर हो गया। मिनट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पावर 2 साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में सांख्यिक मान दिया है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, इसमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, तो इसको बाई प्रोसेस बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग देखो कुछ देर पहले भी बताए थे कि जब क्वेश्चन में केवल साइन और कॉस का चर्चा हो, साइन थीटा और कॉस थीटा का चर्चा हो,
तो उसमें हम 0 डिग्री थीटा का मान 0 डिग्री रखकर हल करेंगे और आंसर निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पर 0 रह के हल करते हैं। कॉस 0 डिग्री और यहाँ पर साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री है पावर 2, यहाँ पर भी 0 लिख रहेंगे। कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का स्क्वायर। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का 0। तो इधर से इधर 1 बचेगा, 1 में 0 का कोई 1 में 0 जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे कोई बात नहीं है, तो केवल 1 होगा, 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका भी मान 1 ही होगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो यह हो गया, यह होगा ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। इसको बाई प्रोसेस बनाएंगे तो थोड़ा टाइम खींचेगा। चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। इसको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को हम पेयर बनाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पेयर बनाएंगे तो उसका तो इसे यहाँ कैंसिल हो गया, कट गया। तो इसका इस दोनों का मान 1 और इस दोनों का मान 1, तो 1 और 1 मिलकर केवल 2 होगा। तो इससे भी आंसर तुरंत आ गया, लेकिन यह आपका फार्मूला याद करना होगा कि इसका सूत्र क्या होता है। आई डायरेक्ट यहाँ पर हम 0 का मान रख के हल कर देंगे। तो आप दोनों तरीका से हल कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपके टच में जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन हैं जो 10वां की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे शेयर करें। और जो कंपटीशन में जो नए नए बच्चे गए हैं और जिनका बेसिक गणित जो है कमज़ोर है, तो उनसे शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। और आगे जो है कौन सा टॉपिक हम लोग लेकर आए कृपया कमेंट करके बताएं। ऐसे तो अभी त्रिकोणमिति का क्लास आगे चलती रहेगी, हाइट एंड डिस्टेंस में जाकर ख़त्म किया जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है और इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, हमको और क्या सुविधा देनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करें और हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।